परम सत्कार्यो गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबा जी ने डेरे में 31 मार्च को जो सत्संग फरमाया, उसमें बाबा जी की नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। बाबा जी ने संगत को गुस्सा भी किया। बाबा जी ने संगत को सत्संग के दौरान कहा था कि हमने परमार्थ को एक तमाशा बनाकर रख दिया है, हमने सत्संग को मेला बना दिया है। आगे बाबा जी ने संगत को समझाया था कि हम संत मत से जुड़े हैं, इसीलिए हमें कोई मेला या तमाशा नहीं बनाना। हमें तो सत्संग पर आकर सत्संग को सुनकर अमल में लाना है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इस बार सत्संग फरमाते समय बाबा जी ने संगत पर गुस्सा क्यों किया और संगत से नाराज़ क्यों दिखी। साध संगत जी, ठीक सत्संग वाले दिन के एक दिन पहले यानी कि शनिवार 30 मार्च को जब बाबा जी सुबह के समय ओपन कार के ज़रिए संगत को दर्शन दे रहे थे, तो उस दौरान वहाँ संगत में से कुछ लोगों ने और कुछ बच्चों ने जो किया वो सच में गलत ही था। बाबा जी के दर्शन देते समय संगत में से कुछ भाइयों ने और बच्चों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। बाबा जी ने हल्का सा इशारा किया कि ऐसा नहीं करना, तो उस समय भाइयों ने और बच्चों ने तालियां बजानी बंद कर दी। लेकिन उसी शाम जब बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए, तो कुछ सवाल सुनने और उनका जवाब देने के बाद बाबा जी जब थोड़ा सा मुस्कुराए, तो फिर से कुछ भाइयों ने और बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजानी शुरू कर दी, जिससे बाबा जी थोड़े नाराज़ हो गए। और अगले दिन सत्संग के समय बाबा जी ने संगत को सख्त लफ्ज़ों में कहा कि परमार्थ को तो हमने तमाशा बना दिया है, सत्संग पर हम मेला समझ के आते हैं। आगे बाबा जी ने कहा था कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें तो सत्संग पर आकर सत्संग को ध्यान से सुनना है और अमल में लाना है। साध संगत जी, जैसे कि गुरु की खुशी अपनी संगत में होती है, वैसे ही संगत की खुशी भी अपने गुरु की खुशी में होनी चाहिए। गुरु की खुशी तो सिर्फ इसमें है कि उनकी संगत उनके कहने पर नाम की कमाई करती है, लेकिन हमसे भजन सिमरन तो होता नहीं। और सत्संग पर जाकर वहाँ की बातों को ध्यान से सुनने की बजाय हम लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जिस वजह से हमारे गुरु को बुरा लग जाता है। तो हमें समझना है कि हमें भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं करना है। हम सब संत मत से जुड़े हैं, किसी खेल से नहीं जुड़े। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे गुरु ने अपनी संगत के लिए इतने बड़े बड़े प्रबंध किए हैं, इतनी जगहों पर जाकर बाबा जी सत्संग करते हैं, संगत को दर्शन देते हैं, संगत के साथ सवाल जवाब करते हैं, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं। अगर हम इस पर थोड़ा विचार करें कि आखिर बाबा जी को ये सब करने की क्या ज़रूरत है, उनको तो इतनी भागदौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो हमें है कि हमारे गुरु रूहानियत के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, घरों से निकलकर अपनी कारों में बैठकर डेरे की ओर ऐसे निकलते हैं जैसे हम किसी पिकनिक पर जा रहे हों, और 2 दिन वहाँ घूम फिर कर और घर का सामान खरीद कर वापस आ जाते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि इतनी दूर जाकर हम वहाँ करके क्या आए हैं, सीख के क्या आए हैं। बाबा जी ने कोई गलत थोड़ी ना कहा है कि हम तो सत्संग पर मेला समझ के आते हैं। हमें समझना चाहिए कि मालिक खुद बाबा जी के रूप में हमारे दरमियाँ आते हैं और वो हमें इस 84 के भवसागर से पार लगाना चाहते हैं। लेकिन हम देखो क्या कर रहे हैं, सत्संग पर घूमने फिरने के उद्देश्य से जाते हैं और वहाँ तमाशे की तरह तालियां बजाने लगते हैं। ये सब करके कभी भी रूहानियत हासिल नहीं हो सकती। रूहानियत तो भजन सिमरन करके ही हासिल होगी, और हमारा भजन सिमरन हो सके इसीलिए बाबा जी बार बार सत्संग फरमाते हैं। सत्संग घर ही एकमात्र ऐसा स्थान है जिसमें हमें अपने गुरु द्वारा समझाया जाता है कि भजन सिमरन कैसे और क्यों करना है। इसीलिए हमें चाहिए कि जब हम डेरे में जाएं, तब 24 घंटे में से उस 1 घंटे के सत्संग पर पूरा कंसंट्रेट करें और पूरा फोकस करें और सत्संग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नई साखी के साथ। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।